ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों से पूछा, बच्चे कहाँ बैठे हो? तो बाबा ने कहा विश्वविद्यालय में। लेकिन बाबा ने कहा ये ऑर्डिनरी विश्वविद्यालय नहीं है, ये रूहानी पाठशाला है जिसको स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। और बाबा ने कहा कि यहाँ पढ़ क्या रहे हैं? रूहानी पढ़ाई, स्पिरिचुअल नॉलेज। फिर बाबा ने कहा यहाँ पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल टीचर। फिर बाबा ने कहा इस पढ़ाई से क्या होगा? तो बाबा ने कहा इस पढ़ाई से नई दुनिया की स्थापना होगी जहाँ पर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, जिस दुनिया को कहा जाता है रूहानी दुनिया। फिर बाबा ने कहा देखो ये पढ़ाई कैसी वंडरफुल है, इस पढ़ाई में किसी भी किताब आदि की दरकार नहीं है। कि बाबा ने कहा क्योंकि पढ़ाई तो बड़ी सिंपल है। यहाँ पर क्या पढ़ाई है? अपने को आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है। अब बाबा ने कहा इसके लिए किताब आदि की क्या जरूरत है? फिर बाबा ने कहा कि देखो जो रूहानी दुनिया होगी वो कैसी होगी, किसको रूहानी दुनिया कहेंगे? बाबा ने कहा रूहानी दुनिया अर्थात जहाँ एक धर्म है, शांति है। बाबा ने कहा आज कलयुग में पतित अशांति की दुनिया है, सत्युग होगी पावन शांति की दुनिया। क्योंकि जहाँ पर एक धर्म है वहीं पर ही शांति है। फिर बाबा ने कहा देखो आज मनुष्य उल्टे लटके हुए हैं। कैसे? कि बाबा ने कहा है आत्मा और अपने को क्या समझते हैं? देह भान में रहते हैं। इसलिए बाबा ने आकर हमको सुलटा किया कि अपने को देह नहीं, अपने को आत्मा समझो। फिर बाबा ने ये भी कहा कि देखो बच्चे रूहानी दुनिया में जाना है तो वहाँ तो ये 5 विकार साथ में चलेंगे वहाँ पर, तो इनको तो तुम्हें यहाँ पर छोड़ना ही पड़ेगा। यही तो पढ़ाई बाबा सिखला रहे हैं ना, पढ़ा रहा है हमको कि कैसे, क्योंकि रूह आत्मा है और उसमें जो अपवित्रता आई है वो विकारों की आई है। और बाबा हमें यही पढ़ा रहा है कि अपनी आत्मा से कैसे इन 5 विकारों को निकाले, अर्थात इन 5 विकारों को छोड़े। फिर बाबा ने कहा देखो मनुष्य अल्लाह अल्लाह करते हैं, तो बाबा ने कहा उनको समझाओ आप अल्लाह नहीं हो, आप हो अल्लाह के बच्चे। अल्लाह तो एवर प्योर है, तो आपको क्या करना है? अल्लाह को याद करना है। फिर बाबा ने आज श्री कृष्ण को भी याद किया। बाबा ने कहा श्री कृष्ण कैसे बना? तो बाबा ने कहा वो तो सत्युग का पहला प्रिंस है, पहला राजकुमार है, तो वो कैसे बना? तो बाबा ने कहा संगम युग में इस रूहानी नॉलेज से ही, इस रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़कर ही वो श्री कृष्ण बने। फिर बाबा ने 84 के चक्र का भी समझाया कि बाबा ने कहा देखो चक्र में क्या होता है, जो पास्ट में हो जाता है वही फ्यूचर में आता है। तो बाबा ने कहा सतयुग पास्ट में हो गया है, सतयुग, अब वही जो है फ्यूचर में आएगा, पुरानी दुनिया नई दुनिया, यही चक्र है। फिर बाबा ने कहा अगर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो सतयुग में कैसे आएंगे? क्योंकि सतयुग में बाबा ने कहा बड़ी लिमिटेड सीट्स है ना, ऐसा तो नहीं हर कोई सतयुग में आ जाएगा। बाबा ने कहा अगर सभी पढ़ने यहाँ आ जाए तो सभी सतयुग में आ जाए, लेकिन सतयुग में तो इतनी सीट्स है नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि इसलिए पढ़ाई पर जो यहाँ पढ़ने आएंगे वही सतयुग में आएंगे। फिर बाबा ने ईश्वरीय इज्जत और आसुरी इज्जत की भी बात करी। बाबा ने कहा आज देखो आसुरी इज्जत है और बाबा हमें देता है ईश्वरीय दैवी इज्जत, दोनों में रात दिन का फर्क है। अब वो कैसे? बाबा ने कहा देखो आसुरी इज्जत क्या है, आज आपको चढ़ाएंगे, बहुत नाम मान शान देंगे और कुछ वर्षों बाद, कई बार तो कुछ महीनों बाद ही बाबा ने कहा इतनी गालियां दे देंगे, कलंक लगा देंगे, एकदम नीचे गिरा देते हैं। अब बाबा जो हमें इज्जत दिलाता है हमारे अंदर दैवी गुण धारण करा के, बाबा ने कहा देखो लक्ष्मी नारायण की कितनी इज्जत है ना, पूरा ना आज भी लक्ष्मी नारायण के आगे
हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं, इज्जत देते हैं ना। तो बाबा ने कहा ये है दैवी इज्जत, ये इज्जत बाबा हमें दिलाता है। तो बाबा ने कहा लेकिन ये इज्जत मिली कैसे? पढ़ाई से, इस रूहानी पढ़ाई से। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों से माया गफलत करा देती है। क्या गफलत करा देती है? कि पढ़ाई छोड़ देते हैं, बाबा को याद ही नहीं करते, पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। भगवान स्वयं इतना ऊंच भगवान पढ़ाने आता है तो भी पढ़ते नहीं है। बाबा ने कहा लौकिक में भी ऐसा होता है, कई बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो माँ बाप उनको कहीं छोटी मोटी नौकरी पे, नौकर चाकर की नौकरी दिला देते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या जाकर बनेंगे? नौकर चाकर ही बनेंगे ना। तो इसलिए बाबा ने कहा इस समय रूहानी पढ़ाई तो बच्चों को जरूर पढ़नी चाहिए, है ना। इसमें ये गफलत नहीं करनी चाहिए कि पढ़ाई ही ना पढ़े। फिर बाबा ने कहा ये 5 विकारों रूपी भूत बड़े खराब है, और उसमें भी सबसे खराब भूत बाबा ने कहा काम विकार का है। तो बाबा ने कहा जो काम विकार है वो आत्मा की ताकत को नष्ट कर देता है। इसलिए तो बाबा ने आकर कहा योगी बनो, पवित्र बनो, क्योंकि काम महाशत्रु है। कैसे महाशत्रु है? क्योंकि आत्मा की सारी ताकत बाबा ने कहा काम महाशत्रु खत्म कर देता है। इसलिए काम को जीतना इसलिए कहा जाता है काम जीत जगत जीत। फिर बाबा ने कहा देखो ये कैसा विचित्र विश्वविद्यालय है, जहाँ पर बच्चे बूढ़े जवान, है ना, सब आकर के पढ़ते हैं, है ना? क्लास में सब तरह के आकर पढ़ते हैं। ये कैसा विचित्र विश्वविद्यालय है, यूनिक विश्वविद्यालय है। फिर कई बार बच्चे अधैर्य हो जाते हैं दुख धाम में, तो बाबा कहते हैं बच्चे धैर्य करो, बस थोड़ा समय है, फिर तो आपकी दुनिया आई की आई, नई दुनिया आई की आई, सुखधाम आया की आया। फिर बाबा ने कहा देखो दिन और रात का फर्क है, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात कहते हैं। सत्युग त्रेता है दिन, कलयुग द्वापर कलयुग है रात, और रात में क्या होता है? भटकना होता है। तो बाबा ने कहा बाबा ने 63 जन्म अब भटके, अब बाप ने आकर हमारा भटकना बंद किया। और आज के वरदान में बाबा ने सहज योगी कैसे बने और सदा खुश कैसे रहें, उसकी बाबा ने युक्ति बताई, बहुत सहज युक्ति। बाबा ने कहा कि 2 बातें होती हैं, एक संबंध और एक प्राप्ति। जहाँ पर हमारा मन बुद्धि जो आधार है योग का, अब जहाँ संबंध होता है वहाँ प्यार होता है, और जहाँ प्यार होगा वहाँ मन बुद्धि जाएगी। दूसरा बाबा ने कहा जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ पर भी मन बुद्धि जाती है। तो बाबा से हमारे सर्व संबंध भी हैं, और ज्ञान गुण शक्तियाँ, है ना, अनेक प्राप्तियाँ बाबा से होती हैं, और प्राप्ति से खुशी भी मिलती है। तो बाबा ने कहा अगर संबंध और प्राप्ति ये 2 शब्द भी हम याद रखें सारा दिन, तो क्या होगा? हम सहज योगी बन जाएंगे। और आज के स्लोगन में सर्व बंधनों से मुक्त होने की बाबा ने बहुत सहज युक्ति बताई। उसके लिए बाबा ने कहा देह भान से मुक्त हो जाओ, क्योंकि बंधन देह के हैं ना, तो देह भान से ही हम मुक्त हो जाएंगे तो बंधनों से भी मुक्त हो जाएंगे। तो आज की मुरली से क्या प्रेरणा लेंगे कि ये याद रखें कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पढ़ाने वाला हमको रूहानी टीचर सुप्रीम टीचर है, और इसको पढ़ के हम रूहानी दुनिया में जाने वाले हैं। और जो बाबा ने कहा कि पढ़ाई का कदर करें, अगर नहीं पढ़ेंगे तो बाबा ने कहा वहाँ तो लिमिटेड सीट्स हैं, तो फिर ऊंच पद तो मिल नहीं सकेगा, तो वो भी ध्यान में रखें कि लिमिटेड सीट्स हैं। और यहाँ जो पढ़ाई है इससे हमें कितनी इज्जत मिलती है ये भी याद रखें कि ये पढ़ाई हमको कहाँ से कहाँ ले जाएगी, माया के धोखे में नहीं आए, और कोई भी बात आए तो धैर्यता रखें। बाबा ने कहा ना चक्र में अब सतयुग आने वाला है, हम नई दुनिया में जाने वाले हैं,
तो ये भी जैसे हम याद रखें। और जो बाबा ने सहज योग की विधि युक्ति आधार बताया कि संबंध और प्राप्ति, तो वो याद रखें कि हमारा सर्व संबंध बाबा से है। मेरा बाबा, बाबा से ही मुझे प्यार है, और बाबा से जो प्राप्तियां होती हैं उनको भी याद रखें तो खुश भी रहेंगे और सहज योगी बन जाएंगे। और स्लोगन में जो बाबा ने कहा, देह भान से मुक्त बनो, तो सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।